मैं एसबीओ पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थिनी हूँ। मेरा नाम अनीशा अनिरुद्ध देशपांडे है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि अनामिक है, इनकी कविता हिंदी से हिंदुस्तान है। जन्म हुआ है मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है, विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। नमो नमो भारताम्बे पगरी षण्डमण्डिते कीर्ति कुर्वन्ति लोकाब्दे तीर्थभूता मुनीश्वरा। नमो नमो भारताम्बे विन्ध्यतुङ्गस्तनायिते समुद्रवसने देवी सह्यमाला विराजिते।
चिन्तामणोज्ञं स्वनदुत्सवोत्सुकं विकीर्णविस्तीर्णकलापशोभितं ससम्भ्रमालिङ्गन चुम्बनाकुलं ससम्भ्रमालिङ्गन चुम्बनाकुलं प्रवृत्तनृत्यं कुलमध्यबर्हिणाम् हाय, मैं अथर्व श्रीवास्तव। मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पे लिखी इबादत हूँ मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। नाम नहीं मैं मिटने वाला, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब मुझको झोंकोगे तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आज रूप
आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्वरा त्रिपाठी और अभी मैं लॉकडाउन में घर पे बैठी हुई हूँ, तो मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, जिसमें मुझे नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये रामचरितमानस जो मैं पढ़ रही हूँ, इसमें मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैं आप सभी को सीक्वेंस वाइज बताती हूँ। मंगलाचरण, गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना, खल वंदना, संत असंत वंदना, राम रूप से जीव मात्र की वंदना, तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा, कवि वंदना, वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, पार्वती आदि की वंदना, श्री सीताराम धाम, परिकर वंदना, श्री नाम वंदना और नाम महिमा, श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। अभी मैंने इतना पढ़ लिया है और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि रामचरितमानस किसने रची, किसको किसको कैसे कैसे सुनाई। तो सबसे पहले हमारे देवों के देव महादेव ने ये कथा रची। उसके बाद यही कथा पार्वती जी ने कहा कि हमको भी ये कथा सुनाइए, तो शिव जी ने ये कथा पार्वती जी को सुनाई। फिर शिव जी ने ही यही कथा काकभुसुंडी जी को सुनाई। उसके बाद काकभुसुंडी जी ने यही कथा याज्ञवल्क्य जी को सुनाई और याज्ञवल्क्य जी ने यही कथा गा गा के भारद्वाज मुनि जी को सुनाई। और फिर तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखा। और ये भी जानिए कि रामचरितमानस और रामायण अलग अलग ग्रंथ हैं, एक नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो मैं और रामायण पढ़ूंगी और ज्ञान प्राप्त करूंगी और आप सभी को भी बताऊंगी। मेरी जो भी गलती हो मुझको माफ़ करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। ताकि हंसते